Hello everyone, welcome back to Summarize and Memorize. So in this video, we will be solving questions 6 to 10 of graded assignment 7. So question number 6 says that suppose an is this term, then we need to find the limit of an. Okay, so let's first solve question number 6. So this is the value of an given to us and we need to find the limit where n is tending to the infinity. So what I have done is, since an has two terms, one is this one and one is this one. So clearly see that this one has 3 as a common. So 3 gets cancelled out from numerator and denominator. So this converted into 4n square upon n plus 4. And the second term is exactly the same. Now we have taken the LCM of both the denominators and solved for the numerator. So now this is what we got. Now what we will be doing, we will be dividing the numerator and denominator with the n square. Why we want this? Because n is tending to infinity. तो यार जब 1 upon infinity होता है तो वो 0 होता है. बट अगर n को हम ऊपर ले लेंगे, that is in the numerator only, तो यार infinity के बाद हम calculate नहीं कर पाएंगे. But 1 upon infinity is 0, that is a finite number and therefore we can put answer or find out the answer. तो बिगेस्ट डिग्री ऑफ n को एलिमिनेट करने के लिए हम उसको डिवाइड कर रहे हैं n स्क्वायर से. सो व्हाट वी विल गेट, सी इट विल टर्म एज 40 माइनस 27 अपॉन n माइनस 108 अपॉन n स्क्वायर. तो जो ये सेकेंड एंड थर्ड टर्म है दैट विल टर्न इनटू 0. व्हाई? बिकॉज इनके डिनोमिनेटर में n है. बट सी द मैजिक दैट वी आर लेफ्ट विद 40. तो स्टिल वी आर इन अ विन सिचुएशन. व्हाई? क्योंकि यार इन्फिनिटी नहीं आया, ठीक है, 0 से कैंसल्ड आउट हो गया. सो यू गॉट द कॉन्सेप्ट व्हाई वी डिवाइडेड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद द n स्क्वायर, बिकॉज n इज टेंडिंग टू द इन्फिनिटी, राइट. देखो अब अगर इसी की जगह n की वैल्यू 0 होती तो हम डायरेक्टली पुट कर देते, तो ये टर्म 0 होता, ये टर्म 0 होता, ऊपर बचता माइनस का 108 और नीचे बचता 56 एंड दैट वुड हैव बीन आवर लिमिट आंसर. ओके, I think that's clear. Now let's move towards question number 7. What it says, suppose a machine shows a particular reading R dependent on a weight W put on it, and the how it varies is given by this expression. Now we need to find the minimum value of R such that R of W is always less than R. तो यार आर डब्ल्यू की वैल्यू हमेशा छोटी होगी आर से. इसका मतलब ये है कि आर इज द मैक्सिमम वैल्यू दैट आर ऑफ डब्ल्यू कैन रीच. देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एक्सप्रेशन है एफ एक्स एंड दैट इज लेस देन और इक्वल टू 10, ठीक है ना. तो आर की वैल्यू क्या हो गई 10. बट यार उस एक्सप्रेशन में मैं ये भी तो लिख सकती हूँ ना दैट एफ एक्स इज लेस देन 100. जो 10 से छोटा है वो 100 से तो छोटा होगा ही. तो 10 और 100 में से क्या पड़ा होगा 100. देयरफॉर इधर मिनिमम पॉसिबल वैल्यू लिखने का मतलब समझ गए कि हम आर की वो मिनिमम वैल्यू चाहते हैं जिसके बाद तो हर आर की वैल्यू के लिए ये आर ऑफ डब्ल्यू छोटा ही होने वाला है. इन शॉर्ट क्वेश्चन को घुमा दिया है, अपन को सिर्फ आर डब्ल्यू की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, दैट्स इट. सो लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7. तो यार उसके पहले अपन ने फिगर आउट किया है कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग. इंक्रीजिंग होगा तो मैं लिमिट n इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे लगाऊंगी. डिक्रीजिंग होगा तो n इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी पे टेंड करेगा मेरा फंक्शन. तो r ऑफ w मेरा ये गिवन है, क्योंकि देखो वेरिएबल न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है एंड दोनों के दोनों इन्फिनिटी को टेंड करने वाले हैं, या तो प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी. मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगी. जब भी मेरी लिमिट इन्फिनिटी को टेंड करेगी मेरा जो वेरिएबल है दैट शुड बी ऑलवेज इन न्यूमरेटर. व्हाई? क्योंकि वो 0 पे कन्वर्ट हो जाएगा एंड 0 इज अ फाइनाइट नंबर. तो मैंने यार न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को e रेज़ टू द पावर w से डिवाइड किया एंड दिस इज व्हाट वी गॉट. अब मान लो कि w1 इज ग्रेटर देन w2, तो ऑब्वियसली e ऑफ w1 विल बी ग्रेटर देन e रेज़ टू द पावर w2. अब इसको डिनोमिनेटर में ले गए तो यार साइन चेंज हो गया, 1 ऐड कर दो तो भी इक्वालिटी विल रिमेन दी सेम. फिर से इसको नीचे ले जाओगे यार साइन चेंज हो जाएगा. अब ये जो एक्सप्रेशन है देखो ये वही तो है, ये वाला. तो हमने फिगर आउट कर लिया कि यार w1 w2 से बड़ा था और मेरा जो फंक्शन है ना वो भी w1 वाला ज्यादा बड़ा है. देयरफॉर जो मेरा ग्राफ होगा दैट विल बी इंक्रीजिंग. तो ये जो r ऑफ w है दैट इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन.
Since this is an increasing function, मैं लिमिट लगाऊंगी infinity पे and I will find the value or the limit of r of w where w is tending to infinity. So e of w, जहाँ पे w की value infinity है, it will be infinity, but 10 upon infinity will be 0. Therefore, the maximum value of r of w is 50. यार r of w 50 से हमेशा ही छोटा होगा. So the value of r, small r, will be 50. Easy question. Okay, so this is question number 8. हमें 4 ग्राफ given है और हमसे पूछा है that x is equals to 0 पे कौन कौन से ग्राफ tangent possible है. तो यार tangent मतलब slope मतलब differentiability. So क्वेश्चन को बस ट्विस्ट किया है. क्वेश्चन सिंपल है, कौन से ग्राफ में x is equals to 0 वाला पॉइंट डिफरेंशिएबल है. तो कर्व 1 गेट्स रिजेक्टेड क्योंकि शार्प पॉइंट है. कर्व 2 आल्सो गेट्स रिजेक्टेड क्योंकि पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड फंक्शन के अलग अलग नेचर है. तो 2 tangents can be drawn, right? So unique 1 tangent is not possible in curve 1 and curve 2. Now in curve 3, yes, tangent is possible, and in curve 4 as well, tangent is possible. So the total number of graphs where tangent at x is equals to 0 is possible are 2. So answer of question number 8 is 2. Now let's move towards question 9. So what is given? We have been given this 4 formulae, and using these 4 formulae, I need to calculate this whole expression. क्वेश्चन दिखने में हार्ड है पर है ये सिर्फ 3-4 लाइनों का. ठीक है, कॉन्सेप्ट वही यूज करना है जो हमने वीडियो 1 दैट इज ग्रेडेड असाइनमेंट 7 फ्रॉम क्वेश्चन 1 to 5 वाले में हमने यूज किया था, राइट. सी, तो क्वेश्चन नंबर 9 में ये हमें पूरा गिवन है. बस इतने से स्टेप्स में हमने फाइंड आउट कर लिया है. तो यार जो हमें फॉर्मूले गिवन है ना, वो हमें जो एक्सप्रेशन गिवन है उसमें बना देना है. अगर नहीं है तो यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे और बना दोगे. तो देखो यहाँ n को मल्टीप्लाई और डिवाइड करके मैंने ये वाली इक्वेशन बना दी, दैट विल टेंड टू 1/e. यहाँ पे मैंने क्रिएट किया, सी ऑल द ग्रीन बॉक्सेस, आई हैव क्रिएटेड द फॉर्मूला बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग द कांस्टेंट्स. ठीक है, तो जो 1 हुए वो 1 1 हो गए, जो 1/e और e हुए वो हो गए. सबकी वैल्यूज पुट की, some things gets cancelled out, कुछ बचे, so final answer will be 11. Since I have very less time right now and I need to complete my own assignment, इसे explain नहीं कर रही, but pause the video and I am damn sure that you will understand what I have done if you have seen the previous video in which we have solved question 1 to 5. So let's move forward. Okay, so question number 10, what it says कि यार an की वैल्यू हमें गिवन है और उसकी हमें लिमिट फाइंड आउट करनी है, जहाँ पे n की वैल्यू 0 के अलावा कुछ भी हो सकती है. तो यार हम लिमिट्स जनरली, लाइक इफ लिमिट इज नॉट गिवन टू अस, तो हम जनरली फाइंड करते हैं 0 पे या इन्फिनिटी पे. n की वैल्यू 0 तो एक्सक्लूड हो ही गई, तो क्वेश्चन में कहीं गिवन नहीं है, तो हम लिमिट कहाँ निकालेंगे? इन्फिनिटी पे निकालेंगे. क्लियर? सी, अब मैंने न्यूमरेटर में से 4 कॉमन लिया, ब्रैकेट में ये पूरा बचा, which to my surprise is a odd number but excluding the 1. Okay, now यार इस ब्रैकेट वाली टर्म को फाइंड आउट करने के लिए तो मुझे सम ऑफ ऑड नंबर्स आनी चाहिए. तो अगर वो आपको याद नहीं है तो यार डिराइव कर लेंगे. आपको ये तो पता है ना दैट सम ऑफ नेचुरल नंबर्स इज दिस. नाउ Sn is the sum of odd natural number, और इसे मैं कैसे लिख सकती हूँ? 1 plus 2 plus 3 till 2n minus the even numbers. Basically 2n नेचुरल नंबर्स में से मैंने सारे इवन नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मेरे पास ऑड नंबर बचे. करेक्ट? सो दिस कंप्लीट टर्म कैन बी रिटन एज 2n plus 1/2. यार ये वाले फॉर्मूला पे n की जगह 2n पुट कर दिया, एंड यहाँ पे 2 4 6 में से मैंने वापस से 2 कॉमन ले लिया, तो ये वाली ब्रैकेट तो हो गई सम ऑफ n नेचुरल नंबर, जिसकी फॉर्मूला ये है, एंड 2 गेट्स आउट ड्यू टू द इवन नंबर. सॉल्व करो, यू विल गेट दैट द सम ऑफ ऑड नंबर्स टिल 2n - 1 विल बी n स्क्वायर. बट ध्यान से देखो, मेरे ब्रैकेट में 1 इन्वॉल्व्ड नहीं है, तो बेसिकली मेरा ब्रैकेट क्या है? Sn - 1. तो दैट विल बी रिटन एज n स्क्वायर - 1. तो अब मेरा जो an है, जो मेरे पास बचा है, व्हाट इज इट इज 4 ब्रैकेट में n स्क्वायर - 1 अपॉन n स्क्वायर.
See, I have the equal powers of n in numerator and denominator. Yeah, divide kar do simply. What we will get? So we will get 4 minus 1 upon n square. 1 upon n square will be 0 क्योंकि n की value infinity है. So the limit of an will be 4. So that's all in this video. If you liked the video and liked our efforts as well, then don't forget to subscribe to the channel.